स्पीकर कौमी असम्बली आज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। कहा क़यादत इकट्ठी बैठे ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते। पहले भी बात हुई थी कि हम 2 तिहाई हैं और अपोजिशन 1 तिहाई है। अपोजिशन की बात करने का ज़्यादा मौका मिला है। अपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी। हम चाहते हैं अपोजिशन बात करे। सरदार सादिक ने अरकान से बात करते हुए कहा कि आपकी गवर्नमेंट में जो ऑर्डर जारी हुए, मैं इस पर इत्तेफाक नहीं करता। जो हादिसा हुआ इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे घर आएँ तो घर कैंप ऑफिस होता है। हाउस की प्रोसीडिंग अकेले अपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ्द ने गिरफ्तार साथियों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर से चैम्बर में मुलाकात की। पीटीआई वफ्द में दावड़ कुंडी और अली मोहम्मद खान शामिल थे। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तमाम अरकान कल ऐवान में आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के अंदर से तहरीक इंसाफ के अरकान की गिरफ्तारियों पर एक्शन लेते हुए सार्जेंट एट आर्म्स समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल किया, जबकि दीगर 4 सरकारी और सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देकर वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी के सरबराह होंगे। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। हमने सियासत को गाली बना दिया। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, अवाम ने अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया, हमने सियासत को गाली बना दिया। असम्बली की गैलरीज में इस वक्त तलबा जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो बैठे हैं। गैलरी में बैठे हुए लोग हमें देखकर एक भी सियासतदान बनना नहीं चाहेगा। हमने इसी सियासत से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ देना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम की हिमायत के हुकूमती दावों को मुस्तरद करते हुए आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून की JUI समेत कोई अपोजिशन हिमायत नहीं करेगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दौरानी की इस्लामाबाद में JUI सरबराह की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। तर्जुमान के मुताबिक फजलुर रहमान ने कहा कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मुफाद से मुतसादिम हैं। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देगी।
पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और सरताज कुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने केस की समाअत की। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर करते हुए इन्हें 10 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गुफ्तगू पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि वजीर कानून के साथ मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस मुश्ताक अहमद के मुताबिक नए अदालती साल की तकरीब के बाद मेहमानों को चाय पर बुलाया गया था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से सहाफियों ने तोसी से मुतालिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि कोई माह पहले वजीर कानून से मुलाकात हुई थी। काजी फैज ईसा ने कहा कि वजीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने सहाफी के सवाल पर जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों ने मुलाकात की। MMA फेडरेशन के सदर उमर अहमद की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी ईमान खान बानो भट्ट ने वज़ीर आज़म को अपने खेल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा बासलाहियत नौजवान है। खिलाड़ियों की सलाहियतों को देखकर इत्मीनान हुआ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। मिक्स मार्शल आर्ट शोबे में हुकूमत पाकिस्तान फेडरेशन से मुकम्मल ताउन करेगी। पाकिस्तान में खेल के मैदानों को आबाद करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने नॉर्वे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम से भी मुलाकात की। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भिजवाने का अमल शुरू हो गया। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर ड्यूटी जज जुबैर शहजाद कियानी ने समाअत की। शहबाज शरीफ की जगह इनके प्लेटर अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। ख्याल रहे कि अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। अदालत में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम बहाली के फैसले के बाद रेफरेंस काबिल समाअत नहीं। एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस की समाअत का इख्तियार ही नहीं रहा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी। बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गई, जिसमें बाबा कौम को इनकी शानदार खिदमत पर खिराज अकीदत पेश किया गया। बाबा कौम की बरसी के मौका पर इनके मज़ार पर कुरान ख्वानी की गई। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी ने मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायद के मज़ार पर आकर फातिह ख्वानी की। अल्लाह ताला हमें कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। बाबा कौम की 76वीं बरसी के मौका पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक दूरअंदेश रहनुमा थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को इनकी अनथक जिद्दोजहद और हक़ खुद इरादियत के लिए
गैर मुतज़लज़िल अदब पर फ़ख्र है जिसने लाखों मुसलमानों की किस्मत संवारी। हम बने सगीर के मुसलमान एक अलहदा वतन के क़याम के लिए इनकी कोशिशों के इंतहाई मक़रूज़ हैं, जहाँ वो बाइज़्ज़त तौर पर अपने सियासी, सकाफ़ती और मजहबी हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी कर दी। कीमत में ₹1.74 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया। बिजली की कीमत में ये नया इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नई कीमतों का इतलाक डिस्पोज समेत के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर भी होगा और बिजली महंगी होने से सारिफिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों पर होगा। कबल अजीज नेपरा की जानिब से सेमाही एडजस्टमेंट पर फैसला 6 सितंबर को वफाकी हुकूमत को भिजवाया गया। विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए अहम खबर। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर विफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल खाना ना होने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मद को ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो इसे ताहयात पेंशन मिलेगी। अहल बच्चे की सूरत में अमूमी फैमिली पेंशन 10 साल तक या बच्चे की उम्र 21 साल होने तक मिलेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाले शरीक हयात की वफात या अहल खाना ना रहने की सूरत में फैमिली मेंबर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। अमेरिकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने आ गए। सदारती मुबाहिसे का आगाज करते हुए कैमला हैरिस ने कहा कि हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज उठाई। मेरे पास मईशत से मुतल्लिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। कैमला हैरिस का कहना था कि अमरीकी चाहते हैं कि मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी। कैमला हैरिस ने जो बाइडन के मुआशी प्लान की कॉपी की। कैमला हैरिस के पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई प्लान नहीं। प्रोजेक्ट 2025 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास और इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहता। साबिक खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। बेगम कलसूम नवाज 29 मार्च 1948 में अंदरूने लाहौर के कश्मीरी घराने में पैदा हुई। गामा पहलवान की नवासी कलसूम नवाज ने उर्दू अदब में PhD की डिग्री हासिल की। कलसूम नवाज ने 2 कुतुब भी तस्नीफ की। 1971 में कलसूम नवाज की शादी साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अंजाम पाई। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ जब पाबंद सलासल थे तो कलसूम नवाज ने परवेज मुशर्रफ की आबदियत का डट कर मुकाबला किया। पार्टी सदारत का बोझ कंधों पर उठाया और मुस्लिम लीग नून के डूबती कश्ती को सहारा दिया। और बॉलीवुड मॉडल और अदाकारा मलाइका अरोड़ा के वालिद अनिल अरोड़ा ने इमारत की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस को बताना है कि अनिल अरोड़ा ने मुंबई के इलाके बांड्रा की इमारत की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने जायबुकुआ पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली। ताहम पुलिस को खुदकुशी की असल वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी की, मलाइका उस वक्त वालिद के घर में मौजूद नहीं थी। दूसरी जानिब मलाइका अरोड़ा के साबिक शोहर अरबाज खान अनिल अरोड़ा की मौत की खबर सुनकर सबसे पहले मलाइका के घर पहुंचे।